Hello students, this is Neeraj Gupta. This is video number 2. Now, meaning of accounting principles. वैसे तो पिछली वीडियो में भी, फर्स्ट वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था कि बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जो हर अकाउंटेंट को एक्सेप्ट करने हैं, जो हर अकाउंटेंट को फॉलो करने हैं, ताकि सिमिलर अकाउंट्स बने। हर आदमी अगर सेम बेसिस पर अकाउंट्स बनाएगा तो उनका इंटर पीरियड यानी पास्ट के साथ कंपैरिजन पॉसिबल हो पाएगा एंड इंटर फर्म यानी दूसरी किसी फर्म के साथ कंपैरिजन पॉसिबल हो पाएगा। जो यूजर्स हैं उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा और उनकी चेकिंग भी हो पाएगी यानी ऑडिटिंग भी हो पाएगी। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में मैंने सिंपल आपकी बुक में से टीएस गरेवाल, जिसको हम यूज कर रहे हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली। मैंने यूनिवर्सली वर्ड को कैपिटल में लिख के अंडरलाइन किया है टू शो इट्स इंपॉर्टेंस। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है, माइनर वेरिएशंस होते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बाहर की कंट्रीज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कहीं कहीं थोड़ा बहुत डिफर कर सकते हैं। नहीं, अभी जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक एग्जांपल लिया था कि जो कार होती है मोर और लेस सारी एक सी होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंडियन कार और इंपोर्टेड कार में थोड़ा बहुत फर्क तो होता ही है। एक ऑर्डिनरी फोन में और आईफोन में थोड़ा बहुत फर्क तो होता ही है, तो वो ठीक है, बट बेसिक कंसेप्ट सेम रहता है। तो इसी तरह से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मोर और लेस यूनिफॉर्मली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं और उनको यूज किया जाता है। इसी से ही अकाउंट्स यूनिफॉर्म बनते हैं, एक से बनते हैं, रिलायबल बनते हैं, राइट। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली एंड दे आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जर्नल एंट्रीज, ये जो डेबिट क्रेडिट है ना, ये हर जगह यूज होता है। यही फंडा है डेबिट क्रेडिट, है ना। वैसे अभी तक मैंने आपको डेबिट क्रेडिट बताया नहीं है, वो हम बाद में सीखेंगे। बट व्हाट आई मीन टू से कि अकाउंटिंग के अंदर ना ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, ये हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हम रिकॉर्ड करते हैं। ये कंसेप्ट यूनिवर्सली है, हर जगह इसी सिस्टम से ही अकाउंटिंग की जाती है। सो किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो पूरे यूनिवर्स में सेम है, सब जगह सेम फंडा यूज किया जाता है। तो इसका मतलब जो अकाउंटेंट उसको यूज ना कर रहा हो, अपनी मर्जी से कुछ भी बना रहा हो, तो आप फिर बोलोगे ना कि भाई तेरे अकाउंट्स इनकरेक्ट हैं, इनकम्प्लीट है, फिर तो बोलोगी ना। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर कई बार थोड़ा बहुत डिफरेंट आप लिख सकते हो, नहीं, स्पेशली लाइक इंग्लिश में सपोज आपको बोला एक लेटर लिखो, तो जो ना कि सारे बच्चे सेम ही लेटर लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा फर्क होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फॉर्मेट और जो अंदर कंसेप्ट कवर करने मोर और लेस सिमिलर ही होंगे, तभी तो पेपर चेक हो पाएगा। अगर कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नहीं होता ना। तो कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन पेपर का मोर और लेस सिमिलर आंसर होता है और वो सारे बच्चे करीब करीब वही आंसर लिख रहे होते हैं। अब बोर्ड के एग्जाम्स में आप पहुंचते हैं, जैसे 10th में आपने दिए, कल को 12th में आप पढ़ेंगे, तो लाखों बच्चा सेम क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करता है और उसके सेम आंसर लिखता है, तभी तो वो फिर कंपैरिजन हो पाता है ना कि अगर एक बच्चे के मार्क्स 100 में से 100 आए, उसी पेपर में दूसरे के 100 में से 85 आए हैं, 85, तीसरे के माना उसी में 65 है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना कि हाँ किसका रिजल्ट बेटर है। चलो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट एटलीस्ट रिजल्ट किसका बेटर है ये तो फिर हम कंपेयर कर सकते हैं ना। 100 मीटर की रेस है तो सब 100 मीटर ही दौड़ रहे हैं, सो दैट इज थिंग। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स एंड दे आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है, ये जो बैलेंस शीट बन रही है, ये फंडा सेम है। सब ऐसे ही सब जगह, सब कंपनी, पूरे हिंदुस्तान में लाखों कंपनियां सब सेम बैलेंस शीट बना रही हैं, सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रही है, सबके फंडे सेम है। जस्ट बिकॉज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो जो बेस थियोरी, बेस बिल्डिंग की जो नींव है वो सबकी सेम है, राइट। अब इसको अगर हम दो कैटेगरीज में डाल दें, 2 कैटेगरीज, तो एक है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और एक है कन्वेंशंस। बहुत ज्यादा ये फर्क इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा ये फर्क इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फर्क इतना है कि जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत सॉलिड है, कन्वेंशंस हैं वो थोड़ा सा प्रैक्टिस से डेवलप हुए हैं तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। वहां पर अकाउंटेंट थोड़ा सा अपनी यू कैन से डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व कर सकता है, थोड़ी सी बस,
इतना फर्क है कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस में. अदरवाइज ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मोर और लेस मैंडेटरी. दे मे अपीयर टू बी अ गाइडेंस, बट मोर और लेस वन हैज टू, एवरी अकाउंटेंट हैज टू फॉलो इट, राइट. तो अकाउंटिंग बॉडीज ने जो है वर्ल्ड ओवर अब डेवलप कर दिए हैं बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जो कि सबको फॉलो करने होते हैं. और मोर और लेस उनका कोई तोड़ नहीं, उनका कोई जोड़ मोड़ नहीं, कोई वेरिएशन नहीं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, मोर और लेस. अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है ना, दे आर द बेसिक रूल्स अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की. मैंने क्या वन लाइन डेफिनेशन दी. बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय ऑल एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी. फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. अब जिन स्टूडेंट्स ने मेरी ही वीडियो से सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा मैंने कैपिटल के वक्त भी समझाया था कि व्हाई वी ट्रीट कैपिटल एज ए लायबिलिटी बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है कि नीरज गुप्ता और मेरी कंपनी एनजीपीए क्लासेस अलग अलग हैं, मुकेश अंबानी और रिलायंस अलग अलग हैं, रतन टाटा जी और टाटा एंटरप्राइजेस अलग अलग हैं. ये सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को और उसके बिजनेस के ऑनर को सेपरेट ट्रीट किया जाता है. ये दो सेपरेट एंटिटीज है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. इसी तरह से अकाउंटिंग की जाती है. अब नाउ ये कंसेप्ट सबको फॉलो करना है. कोई इसमें अपनी मर्जी नहीं लगा सकता कि नहीं जी मैं तो अलग ही ट्रीट करूंगा या मैं तो सेम ही ट्रीट करूंगा. मतलब मैंने बोला बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से सेपरेट ट्रीट करना है, तो आप ये नहीं कि अपनी मर्जी से ड्राइंग्स का मीनिंग निकाल दो, अपनी मर्जी से कैपिटल का दूसरा मतलब बना दो. पॉसिबल नहीं है सर. जो कैपिटल का मतलब होता है वही कैपिटल का मतलब रहेगा, जो ड्राइंग्स का मतलब होता है वही ड्राइंग्स का मतलब रहेगा. तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को आप चेंज नहीं कर सकते. हाँ, कन्वेंशंस में जैसा मैंने कहा अकाउंटिंग कन्वेंशंस में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. अब जैसे मानो फॉर एग्जांपल पहले अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय मेनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जो धीरे धीरे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हमारी डेवलप हो गई. नहीं, अब जैसे हमारे समाज के अंदर ये एक प्रैक्टिस है कि हम एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये कोई लॉ नहीं है कि आप इसके अंदर बंद गए, अगर नहीं आपने रिस्पेक्ट की एल्डर्स की तो फाइन लगेगा. ऐसा नहीं होता है. लॉ है. अगर मान लेते हैं कहीं ये लॉ है कि आपने पब्लिक स्पेस पर स्मोकिंग नहीं करनी, इसकी एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस का फर्क. अगर लॉ कहता है पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं करनी है, फिर भी की तो पेनल्टी लगेगी, ठीक है. लेकिन सपोज ऐसा लॉ नहीं है, तब भी ये लॉ है कि अगर बच्चे खेल रहे हों, पेरेंट्स आपके सामने बैठे हो तो स्मोकिंग नहीं करनी. ये लॉ नहीं हो तब भी ये एक एटिकेट्स है, एक डेवलप्ड प्रैक्टिस है कि एज ए रिस्पेक्ट हम कई बार बच्चों के सामने, बड़ों के सामने सिगरेट नहीं पीते. लेकिन अगर आप उसको तोड़ रहे हो तो ऐसा कोई पेनल्टी नहीं लगेगी. दैट्स नॉट गुड, बट ठीक है, थोड़ा बहुत आपके पास वेरिएशन पॉसिबल है. आप समझ पा रहे हैं? व्हाट आई मीन टू से बाय दिस इज कंसेप्ट्स आर सिमिलर टू लॉ. आप ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर लाइक अकाउंटिंग लॉ, कि भाई ऐसा करो, मोर और लेस यू हैव टू डू इट. बट अकाउंटिंग कन्वेंशंस मींस यू हैव लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी. अब थोड़ा बहुत उसको अपने हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द प्रैक्टिसेस डेवलप. दे आर नॉट लॉ इन द सेंस, दे आर लाइक ए प्रैक्टिस विच हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मैंने आपको कंसेप्ट का एग्जाम्पल दिया था बिजनेस एंटिटी, कि आपको ऐसे ही ट्रीट करना है, आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते. जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशन का एक एग्जाम्पल दिया मेटीरियलिटी प्रिंसिपल. आगे चल के मैं डिटेल में एक एक चीज बताने वाला हूं. अब मेटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? मेटीरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है भाई जो चीज इंपॉर्टेंट हो, मटीरियल, रेलेवेंट, जो किसी दूसरे की डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करे, उसको डिस्क्लोज करो, बताओ उसको. अब यहां पर कोई फिगर तो डिफाइन हो नहीं सकती. अब मान लेते मेरी कंपनी में 500 रुपए का खर्चा भी मटीरियल है, भाई बताओ 500 रुपए खर्च दिए तो कहां खर्च दिए. वहीं बिरला टाटा में शायद 500 रुपए की खर्चे की तो कोई वैल्यू नहीं, वो तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में कहां अंदर उड़ जाएगा. सो व्हाट आई मीन टू से कि एक इंफॉर्मेशन, एक डिस्क्लोजर एक छोटी कंपनी के लिए मटेरियल हो सकता है, बड़ी कंपनी के लिए नहीं, या और भी कुछ भी हो सकता है. सो व्हाट आई मीन टू से मटेरियल डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू मे नॉट बी इंपॉर्टेंट फॉर अदर. तो यहां थोड़ी सी अकाउंटेंट के पास अपनी कंपनी की प्रैक्टिस के हिसाब से हल्की सी वेरिएशन आ जाती है डिस्क्लोजर्स में. इतना अलाउड है. बिल्कुल भी अकाउंट्स ऐसा नहीं है वाटर टाइप की आप हिल ही नहीं सकते. अकाउंटिंग इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, ये भी हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत वेरिएशन, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटीज मिलती है. अदरवाइज अकाउंटिंग कन्वेंशंस को भी फॉलो करना ही होता है, बट दे आर प्रैक्टिसेस, दे आर नॉट इन द नेचर ऑफ लॉ. ठीक है ना.
सो इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे और हम इसकी आपकी बुक के हिसाब से चलेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूं कि जो वीडियोस हैं ये आपके लिए ngpaclasses.com पर अवेलेबल है, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक लिस्ट ऑफ लेक्चर्स भी अवेलेबल है। उससे आपको पता चलता है कि मैंने किस किस सब्जेक्ट पर कौन कौन से लेक्चर्स बना रखे हैं और आप उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।